सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हेयर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। तो देखो, अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9 का साइंस। तो अभी आज हम 9 साइंस पढ़ेंगे। अभी देखो सिंपल में हम यहाँ पे 8th 9th एंड 10th का साइंस पढ़ते हैं, 11th एंड 12th बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ केमिस्ट्री भी स्टार्ट किया है। 12th का पूरा बायोलॉजी खत्म कर दिया है, 11th का हाफ बायोलॉजी खत्म कर दिया है, और यहाँ पे 8th 9th 10th के जो है वो चैप्टर्स हम अच्छे से अभी जो है डाल रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो है हमारा 8 अभी हम देख रहे थे, और जो क्लास 9 है इसके लगभग जो है वो 10th के आसपास हमने जो चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं हम, वो आप क्लास 9 साइंस ऐसे चैनल की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा और वहाँ पे आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये अभी इसका पार्ट नंबर 5 एंड हम बोल सकते हैं कि लास्ट पार्ट है। ठीक है, 1 to 4 जो पार्ट है वो पहले आप देखो, वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, वो देखोगे तभी आपको ये पार्ट 5 खत्म, या फिर तभी ये पार्ट 5 आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो को अपलोड करेंगे तब। उसके साथ ही साथ आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 9 साइंस से रिलेटेड। उसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा, जहाँ पे लगभग 2000 के आसपास स्टूडेंट आ चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो गाइज। तो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 चैप्टर 8 यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो देखो इसके अंदर देखो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही मीनिंग या फिर उसका ही नाम होता है माइक्रोब्स। ठीक है, ये तो हमको पता ही है माइक्रोब्स। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो हार्मफुल होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हार्मफुल मतलब कि बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो फंजाई, देखो एंड विच चेंज डू यू नोटिस इन द लेदर आर्टिकल्स एंड इन गनी मतलब कि बैग्स, ओके जड बैग्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो लेदर के क्या रहेंगे, कपड़े रहेंगे ना, उसके अंदर आपको रेनी सीजन के अंदर क्या आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या दिखता है आपको, क्या चेंजेस होते हैं, एंड फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टरवर्ड कैन यू यूज दोज आर्टिकल्स, और वो आप गनी जट दैट इज बैग्स, ये जो है आप कैसे यूज़ करते हो, बाद में कैसे आप यूज़ करते हो उसको। वाई डू यू दीज आर्टिकल्स नॉट गेट स्पॉइल ड्यूरिंग द समर और विंटर। तो समर एंड विंटर के अंदर जो है वो स्पॉइल न हो इसलिए आप क्या करते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके आंसर आपको ध्यान में रखने। क्या होता है, सबसे पहले है चेंज डू यू नोटिस लेदर आर्टिकल्स एंड द गनी बैग्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, सिंपल में वो जो है वो गीले रहते हैं ज़्यादा। ठीक है, वो सूखते नहीं है जल्दी, तो वो जो है सिंपल हम क्या कर सकते हैं, उसको हम क्या कर गीले रखते हैं, और उसको हम आफ्टरवर्ड कैन यू यूज़ दिस आर्टिकल्स उसको हम यूज़ नहीं कर पाते, बिकॉज क्या होता है वो गीले होते हैं, उनके ऊपर फंजाई ज़्यादा अटैक करने का जो है वो, या हम क्या बोल सकते हैं मॉइस्ट होता है। सभी क्या होता है, अभी देखो एनवायरनमेंट कैसा होता है, मॉइस्ट, क्या होता है मॉइस्ट, और ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर जो फंजा है ना वो बहुत ज़्यादा अटैक करती है। ठीक है, फंजा है, और ये कैसा है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ख़राब कर देते हैं हमारे आर्टिकल्स, हमारे बैग्स को। इसलिए जो है हम वहाँ पे यूज़ तरीके से अच्छे तरीके से वहाँ पर उसको रख ही देते, यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, तो देखो अभी सिंपल में माइक्रोस्कोपिक स्पोर ऑफ फंजाई, जो माइक्रोस्कोपिक है मतलब स्मॉल स्पोर्स फंजाई के आर प्रेजेंट इन एयर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर, और जो मतलब कि जो बारिश के दिन होते हैं या फिर ठंड के दिन होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है मॉइस्चर ज़्यादा होता है एयर के अंदर। एंड स्पोर जर्मिनेट, वो स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं ऑन कॉटन, फैब्रिक, गनी बैग्स, उसके बाद लीदर, देन वुडन आइटम्स, ये जो कपड़े हैं वहाँ पे उसको वो क्या होते हैं बाद में वहाँ पे जर्मिनेट हो जाते हैं। जो स्पोर एयर के अंदर होते हैं ना वो वहाँ पे उसको मॉइस्चर मिल जाता है, और ये मतलब बारिश वाले दिनों के अंदर, ठंडी वाले दिनों के अंदर तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। एंड द फंजल हाइपी मतलब क्या होता है बॉडी उसकी, फाइबर्स ऑफ द फंजस ओके पेनिट्रेट डीप इनटू द मटेरियल, वो मटेरियल के अंदर चले जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं ओके टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन मिलाने के लिए, एंड टू रिप्रोडक्शन मतलब नंबर उनके आगे बढ़ाने के लिए ओके। एंड दिस कॉज द मटेरियल टू वियर बिकम वीक, और जो मटेरियल है वो बाद में क्या हो जाता है, वीक हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों, बिकॉज जो एयर्स है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर होने के कारण जो स्पोर्स होते हैं फंजाई के एयर के अंदर वो जर्मिनेट हो जाते हैं और किसी भी कपड़े के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, और वो कपड़े के ऊपर बैठते हैं तो वहाँ से वो क्या करेंगे, सिंपल में न्यूट्रिशन लेंगे, और उनकी जो आईपी है मतलब बॉडी वो उस कपड़े के अंदर पेनिट्रेट करती है, बिकॉज वो न्यूट्रिशन को लेने के लिए, और इसलिए जो कपड़े हैं हमारे वो ख़राब हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट देखो
एज अ रिजल्ट क्या होता है, गनी बैग्स, लीदर आइटम्स लाइक द शूज, देन पर्स, देन बेल्ट्स ईटीसी ऑन विच फंजाई हैव ग्रोन एंड डू नॉट लास्ट लॉन्ग। मतलब वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकते, जिसके ऊपर फंजाई ग्रो होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, वो ख़राब हो जाता है। एंड वुडन आइटम्स आल्सो गेट स्पॉइल, और जो वुडन आइटम है जो कि वुड से बने हैं, ठीक है, मतलब कि जो हम बोल सकते हैं लकड़ी से बने हुए, वो भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज इसके ऊपर क्या होता है, सिंपल में फंजाई जो है वो यहाँ पे क्या होती है, जर्मिनेट हो जाती है, और जो उनकी हाइपी होती है बॉडी फंजाई की, जिसको हम फंगल हाइपी बोलते हैं ना, वो पेनिट्रेट हो जाती है और वो मटेरियल को वीक कर देती है। समटाइम्स यू हैव नोटिस अ ब्लैक पाउडर और वाइट डिस्क्स फ्लोटिंग ऑन द पिकल्स, और समटाइम आपने देखा होगा कि एक पाउडर सा या फिर वाइट डिश ऐसी प्लेट की जैसा आपको मिलता है, किसके ऊपर, पिकल्स, हम क्या बोल सकते हैं, पिकल्स, जो कि हम वेजिटेबल का बनाते हैं ना, पिकल्स, जिसको हम लोन से भी बोलते हैं, मुरब्बा बोलते हैं, क्या होते हैं, और मुरब्बा, ओके, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे फंजाई जो वो अटैक करती है। एंड व्हेन अ जार इज ओपन, कब, जब जार ओपन है तब। क्यों? बिकॉज जब जार ओपन है तो क्या हो, ये जो स्पोर है वो उसके अंदर चले जाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। देन व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ये क्या है, सिंपल में, व्हाई आर सच फूड्स आइटम्स नॉट गुड टू ईट, ये गुड नहीं है ईट के लिए। क्यों? बिकॉज वहाँ पे वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो फूड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, मतलब उसके अंदर जो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है, उसके अंदर कुछ फंजाई भी चले जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देती है। एक पाउडर लाइक आपको वहाँ पे वाइट डिस्क का लाइक आपको क्या मिलेगा, अपीयरेंस मिलेगा उस मुरब्बे के ऊपर, ठीक है, पिकल्स के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, खराब हो जाएगा वो, ठीक है। देन नेक्स्ट है वेरियस स्पीसीज ऑफ फंजाई ग्रोज ऑन फूड आइटम। सो बहुत सारे स्पेसीज होते हैं फंजाई के जो फूड आइटम्स पे ग्रो होता है। फंजाई की तो लगभग हमको पता है कि 1500 से ज़्यादा स्पेसीज होती है, और यहाँ पे वो क्या होते हैं, कुछ जो होती है उनकी वहाँ पर फूड आइटम्स जो है वो, जैसे कि पिकल्स है, मुरब्बा, उसके बाद जाम है, उसके बाद सॉस है, उसके बाद देखो आप चटनी है, इसके ऊपर रहते हैं, वो ग्रो करते हैं। एंड दे यूज न्यूट्रिएंट इन दिस फूड आइटम्स फॉर ग्रोथ, और वो क्यों रहते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से वो क्या मिलता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है फूड आइटम से। ये न्यूट्रिशन कैसे हेल्प करता है, किसके लिए होता है, ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ को ग्रोथ मतलब करने के लिए। जैसे हम ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग, हम हमारी ग्रोथ के लिए हम क्या खाना खाते हैं ना, तो इसलिए ये फंजाई भी उनके ग्रोथ के लिए खाना खाते हैं, और ये खाना उनको मिलता है, ये फूड आइटम्स के अंदर से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है, और उनकी ग्रोथ होने के लिए, उनका रिप्रोडक्शन होने के लिए। एंड ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फंजाई रिलीज मायोटॉक्सिन, तो ये एक्टिविटी जब होता है ना, तो इसके एक्टिविटी के दौरान वो कौन सा टॉक्सिन रिलीज करता है, तो माइकोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन जो है वो रिलीज करता है। ये माइकोटॉक्सिन क्या है, ये पॉइजनस केमिकल है, क्या है, पॉइजनस केमिकल होता है इनटू द फूड। ये फूड के अंदर ये पॉइजनस केमिकल जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोटॉक्सिन, ये माइकोटॉक्सिन होता है, जो कि माइको मतलब कि फंजाई से रिलीज होता है। क्या होता है, फंजाई रिलीज करती है, कब, जब उसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो उस फूड के ऊपर रहती है ना, तब उसका डेवलपमेंट या फिर उसका ग्रोथ होता है ना, तो उसके ग्रोथ के दौरान वो क्या करती है, फंजाई जो माइकोटॉक्सिन है, ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है, जिस फूड के ऊपर वो प्रेजेंट है, जिस फूड के ऊपर वो रहती है, उस फूड के अंदर, और इसलिए थस बिकमिंग पॉइजनस, वो फूड कैसा बन जाता है, पॉइजनस बन जाता है, और अगर हम उस फूड को खाएंगे तो सिंपल में हम डेड भी हो सकते हैं, ठीक है। हेंस द फूड ऑन विच द फंजाई हैव ग्रोन कैन नॉट बी ईटन, और जिस फूड पे फंजाई ग्रो होती है ना, वो खाने लायक होता ही नहीं, बिकॉज ये फंजाई क्या करती है, कुछ मायोटॉक्सिन केमिकल जैसे पॉइजनस केमिकल रिलीज करती है। ये पॉइजनस केमिकल उस फूड के ऊपर रिलीज होते हैं ना, तो वो फूड को हम नहीं खा सकते, बिकॉज फूड को खाएंगे तो पॉइजनस केमिकल भी हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखो अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है वो देखो नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम क्या है, तो सिंपल में एक स्पेसीज होती है जो हार्मफुल स्पेसीज है, किसकी, यहाँ पर हम उसको हार्मफुल माइक्रोब्स भी बोलते हैं यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम को। देखो समटाइम्स केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑकर्स, जो फूड पॉइजनिंग होती है बहुत सारे लोगों को, कब, ड्यूरिंग कम्युनिटी फीस्ट, ओके, कम्युनिटी जब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं एक जगह पे, देन हाउ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ द सडन, मतलब कि अचानक से फूड कैसे पॉइजनस बन जाता है। द बैक्टीरिया विच स्पॉइल कुक फूड आर, ओके, सो जो कुक फूड है, जो बनाया हुआ कुक फूड है, वो स्पॉइल मतलब खराब करने का काम करता है, कौन सा बैक्टीरिया करता है, वो क्लोस्ट्रीडियम, और इसलिए ये क्लोस्ट्रीडियम को हम क्या बोलते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया बोलते हैं, ओके। आउट अबाउट 100 डिफरेंट स्पेसीज ऑफ बैक्टीरियम, सो ये जो क्लोस्ट्रीडियम है ना, इसके मोर देन 100 स्पेसीज मिलते हैं, एंड सम आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, मतलब इधर उधर कहाँ पे भी मूवमेंट कर सकते हैं, इन द सॉइल, ओके, व्हेनेवर लाइव इन एलिमेंट्री कैनल ऑफ द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स,
कहाँ पे होता है ये? एलिमेंट्री कैनल के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल, और वो एलिमेंट्री कैनल के अंदर रहते हैं ये हमारे क्लोस्ट्रीडियम। ये क्या है? सिंपल में एक क्या है? बैक्टीरिया है, और ये हार्मफुल बैक्टीरिया होता है जो स्पॉइल करता है। क्या स्पॉइल करता है? जो हमारा बना हुआ फूड होता है उसको स्पॉइल करता है। एंड ये हमारे कैनल सिस्टम के, एलिमेंट्री कैनल सिस्टम के अंदर, एलिमेंट्री कैनल या फिर अदर ऑर्गेनिज्म के एलिमेंट्री कैनल के अंदर ये रहते हैं। दिस बैक्टीरिया आर रॉड शेप, ये रॉड के जैसा होता है ऐसे, एंड दे प्रोड्यूस बॉटल शेप एंडोस्पोर्स। वो बॉटल शेप के एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन मतलब कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है ना, तब ये क्या फॉर्म करते हैं? स्पोर्स फॉर्म करते हैं, एंडोस्पोर जिसको हम बोलते हैं। वो कैसे होते हैं? बॉटल शेप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अली इज दैट, इनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? दे कैन नॉट विथस्टैंड द नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल ऑफ द एयर बिकॉज दे ग्रो इन द अनएरोबिक कंडीशन। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अनएरोबिक कंडीशन के अंदर जीते हैं, मतलब कि वो जीवन अपना बिताते हैं। अनएरोबिक कंडीशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है उस जगह पे, ठीक है। एंड विद दे आर कैन नॉट विथस्टैंड, मतलब वो जिंदा नहीं रह सकते किसके अंदर? नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल के अंदर। सो जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है ना, तो वहाँ पे ये क्लोस्ट्रीडियम ये जिंदा रहेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे जो है वो जिंदा रहेंगे, ठीक है, बिकॉज दे ग्रो इन अनएरोबिक कंडीशन। वो अनएरोबिक कंडीशन के अंदर ग्रो होते हैं, और इसलिए जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है तब ये जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आगे देखो, ये देखो स्पेसीज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम। ये क्लोस्ट्रीडियम के स्पेसीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, देन क्लोस्ट्रीडियम क्या है? परफ्रिजेंस। यहाँ पे सिंपल में देखो आप, ये रॉड शेप है, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे हैं आपको रॉड शेप दिख रही है। ये स्पेसीज है, ये एक स्पेसीज, ये सेकंड स्पेसीज। उसके बाद और है, इसकी इमेज हमको वो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। बोटुलिनम ये क्या है? तो अगेन ये क्या है? तो स्पेसीज है। उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम ऑफिसिल, ओके, ऑफिसाइल, ये भी क्या है? स्पेसीज है किसकी? क्लोस्ट्रीडियम की, ठीक है। और ये अनएरोबिक होते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, नॉर्मल ऑक्सीजन जो लेवल होती है ना, उसके प्रेजेंस में नहीं जी सकते, ऑक्सीजन लेवल कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है। उसके बाद है अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो यहाँ पे, सो अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या देखना है? देखो अदर हार्मफुल जो है यहाँ पे, डू ओनली द क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कॉज इलनेस। जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम, यही सिर्फ हमें डिसीज करता है कि प्रोड्यूस नहीं, इससे ज़्यादा और भी कुछ हम बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज प्रोड्यूस करते हैं। Other kinds of microorganisms like bacteria, virus, protozoans, fungi are also responsible for the different disease. ये भी रिस्पॉन्सिबल है डिसीज प्रोड्यूस करने के लिए। कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, फंजाई, ओके, रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट डिसीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। दैट अफेक्ट ह्यूमंस के ऊपर वो अफेक्ट करता है। अभी अफेक्ट वर्ड क्या है भाई? इफेक्ट हमको पता है, इफेक्ट क्या है? तो अफेक्ट एंड इफेक्ट के अंदर आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है कि इफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट क्या होता है। देखो ये इफेक्ट, ये होता है अफेक्ट, ठीक है। ये ए एंड ई का डिफरेंस है, बाकी कुछ सभी सेम है। ये इफेक्ट मतलब होता है गुड इफेक्ट, एंड अफेक्ट मतलब होता है बैड इफेक्ट। अगर वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो है वो बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अफेक्ट बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है अफेक्ट। ये आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है। एंड यू हैव लर्न अबाउट द वायरस। आपने वायरस के अंदर पढ़ा है, वायरस जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड विच इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से स्मॉलर होता है आरएनए, एंड दैट कैन ग्रो and reproduce only living cell. Let us see how they are harmful us. तो वो कैसे हार्मफुल है हमारे बॉडी के अंदर, वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इट वॉज बिलीव दैट मीट जो होता है, जो हम खाते हैं मीट, ओके, मीट जो हम खाते हैं, ठीक है, गेट स्पॉइल ड्यू टू द सम बैक्टीरिया से ये स्पॉइल हो सकता है, ओके, ऑफ द बेसिलस टाइप, ओके, बेसिलस टाइप, बट द एग्जैक्ट टाइप बेसिलियस वॉज नॉट नोन। लेकिन एग्जैक्ट बेसिलियस टाइप जो है नोन नहीं है, लेकिन जो बेसिलियस है टाइप से वो खराब होता है। सम बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है बेसिलियस ऐसे टाइप का, एग्जैक्ट नहीं मालूम, ओके। सो वैन ईरमेन जर्म, ओके, प्रूव दैट द अनएरोबिक बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम एंड बोटुलिनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पॉइजनिंग। तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने प्रूव करके दिखाया या फिर बताया कि नहीं, कि ये जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ये क्या है, तो एक स्पेसीज है जो कि हमने इमेज के अंदर देखा था, आप पीछे जाके देख सकते हो वो। तो वो अनएरोबिक बैक्टीरिया है, मतलब कि जो ऑक्सीजन के, नॉर्मल ऑक्सीजन के लेवल के अंदर वो जी नहीं सकता, वो अनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। अगर वाटर या फिर ऑक्सीजन की लेवल कम है तो वो जिंदा रह सकते हैं, ओके। सो ये जो साइंटिस्ट थे, वैन, कौन सा साइंटिस्ट, ये नाम का साइंटिस्ट का नाम क्या है,
वैन इरमेन जेम, इन्होंने क्या क्या प्रूव किया, एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम, यही रिस्पॉन्सिबल है फूड पॉइजनिंग के लिए, ठीक है, ऐसा उन्होंने प्रूव किया। तो ईडा बेंकस्टॉन ऑप्टेन, इन्होंने क्या किया, हायर एजुकेशन इन बायोकेमिस्ट्री, ओके, एट शिकागो यूनिवर्सिटी, ओके, हाई बहुत ज़्यादा प्रोफाइल यूनिवर्सिटी है शिकागो यूनिवर्सिटी, ओके। सो शी कंडक्ट, सो ये जो है एक क्या बोल सकते हैं हम, एक वुमन है इसलिए यहाँ पे शी यूज़ किया, शी कंडक्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑन द टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस गैंग्रीन एंड द एंटीटॉक्सिन यूजफुल फॉर द जनरेट ट्रीटिंग इट। तो इन्होंने क्या किया, टॉक्सिन के ज़्यादा पढ़ाई की, ऐसा समझ लो, टॉक्सिन जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उनकी पढ़ाई की, वाइल शी वॉज डूइंग रिसर्च ऑन द यहाँ पर देखो ड्रीड डिसीज, जो ड्रीड डिसीज है इसके ऊपर उन्हें रिसर्च किया तब, बिकॉज शी हरसेल्फ कॉन्ट्रैक्टेड इन इन्फेक्शन, बिकॉज वो उनको खुद वहाँ पे क्या हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, बट शी ओवरकम, लेकिन बाद में वो ओवरकम हुआ इन्फेक्शन, एंड कंटिन्यू हर रिसर्च, उन्होंने बाद में और रिसर्च उनकी कंटिन्यू की। फॉर दिस वर्क शी वॉज ऑनर्ड विद द, देखो ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइफस मेडल इन 1947 के अंदर उनको क्या किया, टाइफस मेडल मिला, बिकॉज इनको वो डिसीज हो चुका था, कौन सा, ये ड्रीड डिसीज, ठीक है, ये ड्रीड डिसीज उनको हो चुका था, वो उनकी क्या कर सकते थे हम, उनकी पढ़ाई कर रहे थे, ये उनकी अभ्यास कर रहे थे कि वो कौन सा डिसीज है, कोई किससे होता है, तो इनको पढ़ाई करते करते उनको ही वो डिसीज हो गया था, लेकिन वो बाद में ओवरकम हुआ, उनको वो डिसीज से वो बच गए, तो उनको बाद में एक मेडल दिया गया, वो है टाइफस मेडल, ठीक है, इन 1947 के अंदर, ठीक है। उनको क्या बोला कि टाइफस, बिकॉज ये ड्रीड डिसीज कॉल्ड एज टाइफस, वो कौन सा डिसीज था, टाइफस था, ठीक है, ये टाइफस डिसीज उनको हो गया था फिर बाद में, लेकिन फिर वो ओवरकम किया उन्होंने वो डिसीज के ऊपर, और इनको मेडल मिला, टाइफस मेडल इन 1947। तो एक ऐसे कुछ इंट्रोडक्शन है साइंटिस्ट लोगों के बारे में, कुछ अच्छे काम करते हैं साइंटिस्ट लोग जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, लोगों की जान की परवाह करते हैं, और उनके लिए कुछ ऐसा जो निकालते हैं, उसका ऐसी रिसर्च करते हैं जो कि पूरे जो मानव जीवन है उनको एक सहायता देती है, या फिर उनको एक जीने के लिए वो प्रेरित करते हैं, उनको जीने या फिर डिसीज को ओवरकम करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ के लेना है। देन अभी एक छोटा सा चार्ट देखेंगे लास्ट में, वो है द स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। सबसे पहले होगा नेम ऑफ डिसीज, डिसीज का नाम, उसके बाद किस ऑर्गेनिज्म से ये डिसीज होता है वो उसका नाम, लेकिन बाद में वो किससे होता है, कौन से तरीके होते हैं वहाँ से होता है, एंड उसको हम बोलते हैं प्रिवेंट कैसे करना है, उसको होने से रोकना कैसे। सबसे पहला देखो एड्स, ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है एड्स का, एंड ये वायरस से होता है, ठीक है, वायरस। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देखो थ्रू ब्लड, एक तो ये ब्लड से जा सकता है, एंड सीमन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर मेल है तो उनके अंदर जो, अगर मेल को एड्स है तो उसका जो सीमन है वो अगर फीमेल के वजाना में चला गया ना तो उसको क्या होगा, ये डिसीज होगा। एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स, और मिल्क जो मदर है जिनको एड्स है तो वो मिल्क अगर उनके बच्चों को मिल गया तो वो बच्चों को भी एड्स हो सकता है। मतलब ब्लड, सीमन एंड मिल्क, ये तीनों चीज़ों से क्या होता है, एड्स ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उनको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ इन्फेक्शन। मतलब ये डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे जाता है। उसके बाद प्रिवेंशन क्या करना है, सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। उसके बाद आपको अवॉइड करना है रीयूज ऑफ नीडल, अगर नीडल अब रीयूज करोगे तो जिस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर आपने वो नीडल डाला तो अगर बाहर निकलो, और वही नीडल अगर नॉर्मल पर्सन के अंदर बॉडी के अंदर डालोगे तो नीडल के ऊपर थोड़ा ब्लड रहेगा और वहाँ से फिर बाद में वो डिसीज, वो वायरस उनके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, एंड वहाँ पर इन्फेक्शन होगा। इंजेक्शन, ओके, नीडल्स एंड इंजेक्शन ये दोनों जो है वो यहाँ पे प्रॉपर आपको क्लीन करके लेने हैं, ठीक है, दोनों, मतलब क्लीन बोले तो ये सेपरेट ही लेने, क्लीन नहीं करने, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब इसके अंदर आपको क्या करना है, बैरियर यूज़ करने हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है, मतलब कि जैसे सीमन जो है वो वजाने के अंदर जाना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे बैरियर्स होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं। उसके बाद जो है वो हेपेटाइटिस, ये सेकंड हमारा डिसीज़ है जो वायरस से होता है। एंड मोड्स ऑफ इन्फेक्शन देखो, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, जो वाटर एंड फूड है अगर वो अच्छा नहीं है, ठीक है, कंटेमिनेटेड है, उसके अंदर कुछ हम बोल सकते हैं कि बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ऐसा वैसा, तो वो हो गया कंटेमिनेटेड, उससे हेपेटाइटिस ये डिसीज होता है। तो आपको प्रिवेंशन क्या करना है, क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, वाटर को आपको क्लीन करके लेना है, फिल्टर करके लेना है, एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, एंड जो फूड है उसको प्रॉपर स्टोरेज करना है, उसको खुले में नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो जो थर्ड डिसीज है वो है इन्फ्लुएंजा, ये वायरस से होता है। एंड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर कॉन्टैक्ट हम गए उसके कॉन्टैक्ट के अंदर तो हमको भी ये डिसीज होता है। एंड पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, पर्सनल हाइजीन रखिए,
मतलब खुद आप जो है वो स्वच्छता रखिए, क्लीननेस रखिए अपने खुद के अंदर, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे थोड़ा दूर रहिए, बिकॉज ये कॉन्टैक्ट से ही होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है मेजल्स एंड चिकन पॉक्स, ठीक है। मेजल्स एंड चिकन पॉक्स ये दोनों डिसीज होते हैं वायरस से। ये भी है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में होगे तो ये आपको भी होगा। और इसके ऊपर प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन। उसके बाद अनकंटेमिनेटेड वाटर, क्लीन फूड लेना है, और वाटर भी आपको फिल्टर लेना है। एंड वैक्सीनेशन, इसकी वैक्सीन मिलती है किसकी, मेजल्स की एंड चिकन पॉक्स की। ये मेजल्स एंड चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन होती है उसके अंदर भी यही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो वीक फॉर्म में होते हैं, और इसलिए वो हमारे बॉडी के अंदर डिसीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, बिकॉज वो वीक होते हैं। लेकिन वो हमारे जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है उसको सिखा देते हैं कि ये ऐसा हम आ रहे हैं। मतलब कि अगर लाइफ में आपके कभी भी नॉर्मली अगर ये डिसीज़ के अगर वायरस आ गए हमारे बॉडी के ऊपर, तो हमारे बॉडी को पता चल जाता है पहले ही, बिकॉज हमने पहले वैक्सीन ली है इसकी, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है उस डिसीज़ को, और वो डिसीज़ होने नहीं देता। उसके बाद है बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू का क्या है फॉर्मूला, H7N9, और ये H1N1 किसका, स्वाइन फ्लू का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों वायरस से होते हैं। एंड ये कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल्स या फिर इन्फेक्टेड बर्ड्स, इसके अगर कॉन्टैक्ट में अगर हम आए ना तो ये डिसीज़ हमको हो जाएगा, स्वाइन फ्लू या फिर बर्ड फ्लू। ओके, पर्सनल हाइजीन आपको रखनी है। एंड प्रॉपरली कुक मीट, जो मीट है ना जो हम खाते हैं, बिकॉज ये बर्ड का ही होता है, जैसे कि चिकन एक बर्ड है, वहाँ से वो बर्ड से हम खाते हैं, तो ये आपको कुक करके लेना है। मतलब अगर आपको इसको बॉईल ज़्यादा करना है, बिकॉज बॉईल करेंगे तो इसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम क्या बोल सकते हैं, वायरस है, तो ये जो पैथोजन है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसको कुक करके लेना है, ठीक है, वैसा नहीं खाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिसीज है डेंगू, ठीक है। ये डेंगू डिसीज जो वायरस से होता है, एंड ये मॉस्किटो बाइट से होता है इन्फेक्शन इसका। मतलब अगर ये नॉर्मल पर्सन के ऊपर बैठेगा मॉस्किटो बाइट, तो अगर वो दूसरे इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट अगर वो लिया उसने, तो उसका जो सामने वाला सक करने का जो ऑर्गन होता है, स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे ब्लड लगेगा और दूसरे नॉर्मल बॉडी के ऊपर जाएगा, तो उसको वो ये डिसीज वो प्रोड्यूस कर देगा। मतलब मॉस्किटो ये डिसीज को ट्रांसफर करता है, मतलब मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका मॉस्किटो बाइट है। ओके, देन इसका प्रिवेंशन क्या है, क्लीननेस ऑफ सराउंडिंग में क्लीननेस रखना है कि मच्छर ना हो। देन प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब आपको जो पानी है वो एक जगह पे आपको स्थिर नहीं रखना है, एंड मॉस्किटो को कंट्रोल करना है, ठीक है। मॉस्किटो रिपेलेंट आपने यूज़ करने हैं, नेट्स यूज़ करने हैं, वो जिस डिसीज़ को आपको प्रिवेंशन करेगा। देन निमोनिया ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, जो इसका मोड है ट्रांसफ़र होने का एक दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इन्फेक्शन है, वो है ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एयर बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर छींक आई, या फिर हम बोल सकते हैं उनके अंदर से जो बॉडी के अंदर से ड्रॉपलेट अगर बाहर गिरे ना, तो उससे डिसीज फैल सकता है। और इसका प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन के आप पास नहीं जाइए, बिकॉज ड्रॉपलेट से ये स्प्रेड हो सकता है। उसके बोलते समय अगर माउथ से कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं ना, तो उससे भी ये डिसीज़ हो सकता है। उसके बाद है लेप्रोसी ये जो डिसीज़ है वो होता है सिंपल में बैक्टीरिया से। एंड लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट आया तभी ये डिसीज़ होता है, ठीक है। एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एंड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स, मतलब पर्सन और उसके बिलोंगिंग्स भी, बिकॉज ये पर्सन अगर वो बिलोंगिंग से कॉन्टैक्ट में आएंगे और हम वो बिलोंगिंग के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हमको भी हो जाएगा, इसलिए दोनों से दूर रहना है। उसके बाद एक क्लोरेला ये बैक्टीरिया से होता है। इसके अंदर रीज़न है इसका कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये दोनों से वो क्या होता है, स्प्रेड होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन। इसलिए आपको क्लीन फूड एंड वाटर रखना है, खाना है। देन उसके बाद है मलेरिया ये प्रोटोजोआ से डिसीज होता है। प्रोटोजोआ एक यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, एनिमल है या फिर पैथोजन है। पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग एनिमल, जिस एनिमल से डिसीज होता है वो होता है पैथोजन। एंड यहाँ पे जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है ना वो होता है मॉस्किटो बाइट एंड अनक्लीन सराउंडिंग। अगर हमारे सराउंडिंग में अगर हम क्लीननेस नहीं रखेंगे ना, और अगर मॉस्किटो वहाँ पे रहेंगे, मॉस्किटो बाइट, तो इससे ये मलेरिया डिसीज़ होता है, ठीक है। मॉस्किटो बाइट से होता है ये मलेरिया डिसीज़। ये मलेरिया वो मॉस्किटो की भी होता है, और ये मॉस्किटो क्या करता है सिंपल में, एक ऑर्गेनिज्म से, एक एनिमल या फिर एक हम बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग जो नॉर्मल है, उसको वहाँ तक वो लाता है डिसीज़ को। अगर वो क्या करता है सिंपल में, जिस पर्सन को डिसीज़ है वो डिसीज़ पर्सन के ऊपर जाता है, उसको वो क्या करता है, सक करता है ब्लड, तो ब्लड के साथ साथ वो जो है वो यहाँ पे बैक्टीरिया, ये प्रोटोजोन्स भी वहाँ पे लग जाते हैं, और वो नॉर्मल बॉडी के ऊपर जब जाता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो उसको भी वहाँ पे वो डाल देता है अपना जो मुंह ब्लड के अंदर, तो वो उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता है। देन आपको क्लीननेस रखना है सराउंडिंग के अंदर, प्रिवेंटिंग
स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, वाटर आपको एक जगह पे स्थिर नहीं रहने देना है। एंड कंट्रोलिंग मॉस्किटोज, और मॉस्किटो को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। देन उसके बाद है डैंड्रफ, रिंग फॉर्म एंड स्कैबीज, ठीक है, ये फंजाई से होते हैं, ठीक है, डैंड्रफ, उसके बाद रिंग वर्म एंड स्कैबीज, ये डिसीज किससे होता है, फंजाई से। कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और हीज और हर बिलोंगिंग्स लाइक क्लॉथ्स, क्लॉथ्स जो है वो आपको जो अच्छी तरीके से आपको क्लीन करने हैं, क्लॉथ से होता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन से होता है, ठीक है। देन पर्सनल हाइजीन आपको रखनी है एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्ट पर्सन के थोड़ा दूर रखना है, ठीक है। ये सभी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे जो गाइज हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, वो खत्म होता है, ठीक है, पार्ट नंबर 5 खत्म होता है। ये सभी हमने डिसीज पढ़े, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिसीज, और 6 7 8 9 10 एंड 11, मतलब टोटल 11 डिसीज हमने देखे यहाँ पे। 11 डिसीज, उसके पैथोजेंस, उसके मोड ऑफ इन्फेक्शन, उसका प्रिवेंशन मेजर, ठीक है, ये सभी बातें हमने यहाँ पे देखी। तो यहाँ पे गाइज हमारा पार्ट 5 एंड लास्ट पार्ट जो है इस पार्ट चैप्टर नंबर 8 का जो वो ख़त्म होता है गाइज। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, आप उनको भी बताओ कि ये अच्छा चैनल है, अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।